दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सैलराइड पर्सन किस तरीके से अपनी सैलरी की इनकम पर टैक्स बचा सकता है। इस वीडियो में जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उस एग्जाम्पल में एक बंदा है जो 12 लाख रुपए सालाना कमाता है और वो अपनी इनकम पर किस तरीके से टैक्स पूरा का पूरा टैक्स बचा सकता है, मतलब जीरो टैक्स उसे देने की ज़रूरत पड़ सकती है। किस तरीके से वो पॉसिबल है इस वीडियो के एग्जाम्पल में भी हम वो समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स के स्लैब रेट के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें क्या करना है, हमारी इनकम भले ही 12 लाख रुपए हो सालाना, बट हम अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे गवर्नमेंट को, दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि हमारी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और फिर हमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये जो भी हम दिखाएंगे लीगल तरीके से दिखाएंगे, इसमें कोई भी इलीगल वे नहीं है, लीगल तरीके से हम ये दिखा सकते हैं और ये पॉसिबल है। तो कैसे हम ये दिखा सकते हैं, कैसे हम ये कर सकते हैं, चलिए अब हम समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई बंदा है जिसकी 12 लाख रुपए सालाना इनकम है। तो ये जो 12 लाख रुपए सालाना इनकम है इसमें से वो कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकता है। वो डिडक्शन क्लेम करते करते हम इस इनकम को 5 लाख रुपए से नीचे लेके आएंगे और 5 लाख रुपए से नीचे अगर हमने लेके आ गए तो हमारा पूरा का पूरा टैक्स बच जाएगा। तो पहला जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होता है 50,000 रुपये तक का। ये मान लिया जाता है कि आपने 12 लाख रुपए कमाए हो या कितने भी लाख रुपए पूरे साल भर में कमाए हो, ये मान लिया जाता है कि साल भर में कुछ खर्चा तो आपका होगा। तो गवर्नमेंट ये मानती है कि 50 लाख रुपए मिनिमम आपका खर्चा तो होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देती है 50,000 रुपये तक का। तो 12 लाख में से ये 50,000 रुपये आप माइनस कर सकते हो। उसके अलावा जो अगला डिडक्शन मिलता है वो मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का। जब आप सैलरी कमाते हो तो आपकी सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स कटता है हर महीने 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटता है और फरवरी का जो महीना होता है उसमें 300 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटता है। तो 2,500 रुपये तक का इस तरीके से प्रोफेशनल टैक्स कटता है, तो उसका भी डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ये 12 लाख रुपए की इनकम में से ये 50,000 माइनस कर सकते हो, ये 2,500 माइनस कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों एटीसी में आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एटीसी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जहाँ पर आप अपना पैसा डाल सकते हो। इसमें पीएफ में आप डाल सकते हो, ईएलएसएस में आप पैसा डाल सकते हो, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप पैसा डाल सकते हो, एलआईसी में आप पैसा डाल सकते हो, यूलिप में आप पैसा डाल सकते हो। इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है एटीसी की, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने की तो कोई लिमिट नहीं है, बट डिडक्शन की लिमिट है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये तक का आप डिडक्शन वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब एटीसी में सबसे बेस्ट जो है वो है ईएलएसएस या फिर पीएफ भी बोल सकते हैं हम, बट ईएलएसएस को मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वाला जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे बेस्ट है। उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वहाँ पे आप पैसा डालोगे तो 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी म्यूचुअल फंड में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहिए, तो ईएलएसएस में आप पैसा डाल दीजिए। 3 साल का आपको कंपलसरी लॉक इन पीरियड रहेगा, तो आपका रिटर्न बिल्कुल डेफिनेटली बन ही जाएगा। मतलब 3 साल तो कम टाइम है म्यूचुअल फंड के लिए, बट एक मिनिमम 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन तो रहेगा म्यूचुअल फंड में। और इसके अलावा एटीसी में आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो एटीसी में मुझे ईएलएसएस सबसे अच्छा लगता है, वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से 1.5 लाख रुपए तक का वहाँ पे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करके आप 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हो। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, यहाँ पे एडिशनल 50,000 रुपये तक की आपकी छूट मिलेगी। तो एनपीएस में आप पैसा डाल सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी आपको पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कई सैलरी में से भी ऑटोमेटिक भी कटता है एनपीएस के लिए पैसा, तो आप देखिए अगर आपका ऑटोमेटिक कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो आप खुद से भी ये चीज़ कर सकते हो। तो एनपीएस में आपको 50,000 रुपये की छूट मिलेंगी। फिर दोस्तों आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। खुद के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो या फिर आप फैमिली फ्लोटर है आपका, फैमिली फ्लोटर में कौन आएगा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आप खुद। अगर इतने लोगों के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो 25,000 रुपये तक का डिडक्शन आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और आप अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लेके रखे हो, पेरेंट्स के लिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखे हो, तो वहाँ पे 50,000 रुपये तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। बट आपके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए। सीनियर सिटीजन मतलब उनकी एज 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उनकी एज 60 साल से कम है तो वहाँ पे भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट वहाँ पे डिडक्शन 50,000 का नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा 25,000 का। आपके पेरेंट्स की एज अगर 60 साल से कम है तो 25,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, बट आपकी पेरेंट्स की एज 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये तक का डिडक्शन वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। दोस्तों अगला डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते हो वो है एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये आपको अपने सैलरी के साथ में आपको मिलता है। अगर आप रेंट के घर में रहते हो, रेंट से रहते हो, तब तो आपके लिए ये डिडक्शन क्लेम करना आसान है, क्योंकि आप रेंट वाले घर पे रहते हो, वहाँ पे आप रेंट पे करते होंगे, आपको रेंट की स्लिप भी मिलती होंगी, तो वो आराम से रेंट दिखा के आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप खुद के घर में रहते हो
तो फिर आपको थोड़ा सा जुगाड़ जमाना पड़ेगा ये HRA का डिडक्शन लेने के लिए। आप क्या दिखा सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स के घर में एज ए रेंट से रहते हो, पेरेंट्स के घर में रेंट से रहते हो, ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप पेरेंट्स के साथ में रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो और उस तरीके से आप ये शो कर सकते हो कि मैं पेरेंट्स के घर में मतलब रेंट से रहता हूँ, रेंट का एग्रीमेंट रहेगा, रेंट स्लिप रहेंगी, तो इस तरीके से आप ये चीज़ दिखा सकते हो और इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको 2 लाख रुपए तक का HRA का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में अगला डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आपने अगर होम लोन लिया है, होम लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे किए हो आपने साल भर में, उस सारे इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। मान लो 2 लाख रुपए का आपने वहाँ पे इंटरेस्ट दिया होगा तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ये अलग से आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपने कितना इंटरेस्ट दिया। आपका जो होम लोन का स्टेटमेंट रहेगा उसमें आपको दिख जाता है कि आपने कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया। तो 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इस तरीके से आप डिडक्शन क्लेम करोगे। 12 लाख रुपए की आपकी सैलरी, इस तरीके से आप डिडक्शन क्लेम करोगे तो आपकी सैलरी घटकर 4,72,000 रुपये आ जाती है। अब ये 4,72,000 रुपये 5 लाख से कम है, दैट मीन्स आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके से आप अपनी 12 लाख रुपये तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स लग सकता है, आपको बिल्कुल ज़ीरो टैक्स, पूरा का पूरा टैक्स आप बचा सकते हो। हालांकि इसके अलावा और भी डिडक्शन होते हैं जो आप क्लेम कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो वहाँ पर आपको कुछ छूट मिलती है। NPS में और एक अलग से वहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इस तरीके से और भी डिडक्शन है जहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। बट 12 लाख रुपए तक की इनकम के लिए इतना सफिशिएंट है। मैंने ये जो आपको डिडक्शंस बताया हूँ ये बहुत ही कॉमन डिडक्शन बताया, ये हर किसी से रिलेट करता है, इस तरीके की डिडक्शन है। बट आपकी इनकम और ज़्यादा है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो आपको और भी डिडक्शन आपको देखने पड़ेंगे। तो उस तरीके से आप अपनी सैलरी को, अपनी जो इनकम टैक्स को कम कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।